सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इक्विटी टेलर। इन्फोसिस ने अपने Q4 के रिजल्ट जारी कर दिए हैं एंड Q4 के रिजल्ट्स की अगर आपको एक लाइन में बताऊं तो Q4 के रिजल्ट्स इन लाइन है। किसी किसी पैरामीटर्स पे एस्टिमेट से थोड़े कम है, किसी किसी पे मार्जिनली थोड़े से ज़्यादा है, तो मोर और लेस इन लाइन है। बाकी जो कंपनी ने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है फाइनल, वो है 15 रुपये पर शेयर का, जिसकी रिकॉर्ड डेट आज से 1-1.5 महीने बाद है, जो कि 1 जून है। तो रिकॉर्ड डेट 1 जून है, अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई और फिर 1 जून, तो रिकॉर्ड डेट 1 जून है। 15 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और बाकी जो रिजल्ट है वो इन लाइन है, तो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग भी नहीं है। तो जैसा एस्टिमेट ने मतलब एक्सपेक्ट किया था वैसा ही रिजल्ट आया है। बाकी जो सबसे बड़ी हाईलाइट है जिस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है बायबैक। अब कंपनी को बायबैक डिसाइड करना था और बायबैक का जो प्राइस डिसाइड हुआ है वो है 1750, मतलब 1750। तो जो 1750 है, तो बहुत लोग इस चीज़ को लेके खुश हो रहे हैं कि 1750 जो बायबैक का प्राइस है, अब तो हमारी चांदी चांदी हो जाएगी जिस भी प्राइस पे लेंगे। बाकी जिन पे नहीं है, नए इन्वेस्टर्स हैं जो कल लेने की सोच रहे हैं, वो भी ये सोच रहे हैं कि यार किसी भी रेट पे लेंगे और 1750 रुपये पे हमारा बायबैक हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो बायबैक है वो है ओपन मार्केट बायबैक। अब देखो, दो बायबैक होते हैं, एक टेंडर ऑफर और एक होता है ओपन मार्केट। अब टेंडर ऑफर जो आपको नॉर्मली जैसे विप्रो के केस में था, 1350 पे शेयर चल रहा था एंड कंपनी ने डिसाइड किया था कि 400 रुपये पे बायबैक है हमारा, वो था टेंडर ऑफर। उसमें मतलब साफ साफ लिखा होता है कि तो वो टेंडर ऑफर था कि 400 रुपये पे ही आपसे शेयर लिए जाएंगे, मतलब 350 चल रहा हो शेयर, 200 रुपये चल रहा हो शेयर, 100 रुपये चल रहा हो शेयर, 500 रुपये चल रहा हो शेयर, लेकिन आपका बायबैक टेंडर ऑफर में जितना प्राइस डिसाइड होता है उसी पे होता है। लेकिन इन्फोसिस के केस में 1750 रुपये प्राइस तो डिसाइड हुआ है, लेकिन वो मैक्सिमम लिमिट है और ये है ओपन मार्केट ऑफर। अब ओपन मार्केट ऑफर में कंपनी जो बायबैक करती है शेयर, वो शेयर होल्डर से डायरेक्टली एक्सचेंजेस के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू, इन सब के थ्रू कर लेती है। मतलब 1750 तो अपर प्राइस बैंड है कि मतलब इससे ऊपर तो कंपनी लेगी ही नहीं। उससे नीचे प्राइस चल रही होगी शेयर्स की 1300, 1350, 1200, 1100, 1400, 1500, उन सब रेट पे ले लेगी आपसे वो ओपन मार्केट में। और ये जो ओपन मार्केट बायबैक चलता है वो चलता है 2 से ढाई महीने के टाइम फ्रेम में। तो 2 से ढाई महीने में जितने, जैसे इनके 5.5 करोड़ या 6 करोड़ शेयर का इनका बायबैक प्लान है, तो जब इनके 2-2.5 महीने में ये शेयर कंप्लीट हो जाएंगे तो बायबैक ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो उसके बाद एवरेज निकल के आ जाएगी कि इस एवरेज प्राइस पे बायबैक हुआ है। तो इन्फोसिस ने पास्ट में भी बायबैक जो किया था वो 800 रुपये पर शेयर पे बायबैक इनका डिसाइड हुआ था और वो भी ओपन मार्केट था और शेयर प्राइस उस वक्त 670-650 रुपये के आसपास चल रही थी। तो 800 रुपये ओपन मार्केट बायबैक था और 670-680 रुपये बायबैक की, मतलब बायबैक जिस दिन डिसाइड हुआ था उस दिन शेयर प्राइस चल रही थी। तो 800 रुपये, अब देखो लग तो यही रहा है कि 800 रुपये पे बायबैक ले लेगी, लेकिन वो भी ओपन मार्केट था। इसलिए जो ओपन मार्केट से धीरे धीरे कंपनी उठा रही थी, तो एवरेज जो बन के आई थी, जो 2-2.5 महीने के टाइम फ्रेम में बायबैक किया इन्होंने, वो एवरेज निकल के आई थी 730-740 रुपए के आसपास। तो यही मतलब है कि ये आप बिल्कुल मत समझना कि आप ओपन कल शेयर खरीद लोगे और फिर 1750 पे आप बायबैक दे दोगे। तो टेंडर ऑफर में तो आपका जिस प्राइस पे होता है, अगर ये टेंडर ऑफर होता तो 1750, मतलब 1750 पे ही कंपनी आपसे शेयर खरीदती एंड फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस रेशियो आती कि हम आपसे इतने शेयर लेंगे, जैसे आपने 100 शेयर हैं तो 50 शेयर, 70 शेयर इतने ले लेंगे, एक्सेप्टेंस रेशियो जिस हिसाब से निकल के आती, लेकिन वो 1750 पे ही होती। लेकिन अब ये जैसे बायबैक ओपन मार्केट बायबैक है, इसलिए धीरे धीरे कंपनी ओपन मार्केट से जो भी प्राइस चल रही होगी उस पर बायबैक ले लेगी एंड फिर उसके बाद आपको एवरेज निकल के आ जाएगी। तो इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि आप लोगे और आपकी चांदी चांदी हो जाएगी। 1750 मतलब 25% का प्रीमियम ऐसे देखने पे लग रहा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 1750 तक ही आपका शेयर खरीदे कंपनी। उससे नीचे चल रहा होगा तो उससे नीचे भी खरीद लेगी, उससे ऊपर चल रहा होगा अगर 1750 से, तो 1750 ही मैक्सिमम लिमिट है, उससे ऊपर नहीं खरीदेगी कंपनी। तो इसका ये मतलब है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। तो इस डाउट में बिल्कुल मत रहना और लोगों से भी शेयर करना, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज, मतलब लोगों को यही लग रहा होगा कि मतलब कितना बढ़िया बायबैक है, चांदी चांदी हो जाएगी। तो प्रॉफिट बुकिंग कल ज़रूर आ सकती है क्योंकि शेयर रैली कर चुका है। मतलब FY22 जैसे स्टार्ट हुआ था, अप्रैल से रैली कर रहा था, लेकिन TCS के रिजल्ट्स अच्छे आए, फिर भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। तो रिजल्ट्स अगर अच्छे आने होते हैं तो उससे पहले ही रैली आ जाती है, जैसे मैंने आप सबको बताया है। उसके बाद हमेशा से, पिछली बार भी आप इन्फोसिस का देखो तो प्रॉफिट बुकिंग आई थी अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद, एंड इस बात भी यही उम्मीद है कि प्रॉफिट बुकिंग आने के बहुत चांसेस हैं। तो इस मतलब मान लो कल शेयर गिरे भी तो आप इस
ख्वाब में बिल्कुल मत खरीद लेना कि 1750 पे आपका बायबैक हो जाएगा, आपको मतलब गारंटीड प्रॉफिट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आएगी। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब ना किया हो तो गो इन सब्सक्राइब चैनल। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, टिल देन शब खैर, बाय बाय।